इमरान खान को तो आज जमानत मिल गई, लेकिन अब उनकी बेगम बुशरा बीबी के जेल जाने का खतरा है। जिस अल कादिर ट्रस्ट स्कैम को लेकर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, उसी केस में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने बुशरा बेगम को अरेस्ट करने की परमिशन मांगी है। इमरान खान 2 दिन से कोर्ट से कह रहे हैं कि घर जाना है। इमरान के घर उनकी बेगम बुशरा बीबी इंतजार कर रही हैं और शहबाज सरकार इस कोशिश में है कि इमरान के घर पहुंचने से पहले बुशरा बीबी को अरेस्ट कर लिया जाए। इमरान तो घर चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में बुशरा के जेल जाने की चर्चा जोरों पर क्यों है, इसे समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। शहर बाहर, बेगम होंगी अंदर। इमरान को जमानत, बुशरा पर आएगी आफत। ट्रस्ट के नाम पर बुशरा ने तोड़ा ट्रस्ट। क्या साहब और बीवी दोनों हैं भ्रष्ट? अल कादिर ट्रस्ट के मामले में इमरान खान को तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। शहबाज सरकार इस मामले में अब इमरान खान की बेगम बुशरा बीवी पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। इस केस में इमरान खान को अरेस्ट करने वाले नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी नैब ने बुशरा बीवी को गिरफ्तार करने के लिए भी कोर्ट से परमिशन मांगी है, लेकिन चूंकि ये मामला महिला से जुड़ा है, बुशरा बीबी पब्लिक लाइफ में उतनी एक्टिव नहीं है, इसीलिए बुशरा बीबी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को आगे किया गया है। जलसों में न्यूट्रल्स को आवाजें देता है और रात को इसकी बीवी पिंकी पीरनी सोशल मीडिया के लोगों को कहती है कि पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ ट्रेंड्स चलाओ। कहती है कि मेरी चोरी का कोई पूछे, मानिका के बच्चों की चोरी का जो अरबपति हो गए इमरान खान के दौर में, लोगों को तकलीफ दी, अपनों को रिलीफ दिया। फोन पर किसी को कह रही थी कि कोई मेरी करप्शन का सवाल पूछे, फराह गोगी की करप्शन का सवाल पूछे, कोई नालायकी और नाअहली का सवाल पूछे तो एक ही जवाब देना कि जी गद्दारी हो गई, साजिश हो गई। हमें तो पता ही नहीं था कि पंजाब है, इसकी वजीर आला फराह गोगी है, जिसका ताल्लुक सीधा मनी गाला से पिंकी पीरनी से मिलता है। ये पहली कठपुतली हुकूमत है जिसने आगे सूबा चलाने के लिए आगे भी कठपुतलियां रखी हुई थी। पिंकी पीरनी साहिबा फरमा रही थी वो बच्ची जो फराह गोगी है, अब ये उसकी चीजें सामने लाएंगे। अच्छी बच्ची है, पूरा पंजाब का सूबा खा गई और बच्ची है अभी पंजाब के लोगों की मेहनत की कमाई खाकर रातों रात दुबई फरार हो गई और अभी बच्ची है। इमरान की पार्टी को भी बुशरा की गिरफ्तारी की आशंका सता रही है, क्योंकि अल कादिर ट्रस्ट के नाम पर जिस घोटाले की बात की जा रही है उसमें बुशरा बीबी का अहम रोल है। बुशरा बीबी अल कादिर ट्रस्ट की मेंबर रही। प्राइवेट रियल एस्टेट फर्म के साथ हुई डील में बुशरा बीबी ने साइन किए। दान में मिली जमीन को बुशरा बीबी के दोस्त के नाम कर दिया गया। अल कादिर ट्रस्ट के रजिस्टर्ड एड्रेस पे इमरान और बुशरा बीबी का बनी गाला हाउस ही है। चूंकि डील में साइन बुशरा बीबी के हैं, इसीलिए मरियम नवाज ने इसे मुद्दा बना लिया है। मरियम कह रही हैं कि बुशरा बीबी एक एक फाइल में साइन करने के लिए सोने और हीरे की अंगूठियां गिफ्ट में मांगती हैं। हालांकि बुशरा बीबी और इमरान खान की पार्टी ने इस आरोप पर सख्त एतराज जताया है। बुशरा बीबी ने मरियम नवाज को क्रिमिनल डिफेमेशन का नोटिस भेजा है। फवाद चौधरी भी कह रहे हैं कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। बीवी जो है पिंकी पीरनी, वो एक अलग दुकान खोल लेती है। एक एक फाइल के 5-5 कैरेट के हीरो की अंगूठियां वो रिश्वत में लेती है। कल
मरियम नवाज ने एक और इल्ज़ाम ये भी लगाया, उन्होंने कहा कि बुशरा बेगम जो हैं वो फाइलों पर दस्तखत करवाने के पैसे ले रही थी। कभी उन्होंने कोई सियासी एक्टिविटी में हिस्सा ही नहीं लिया। एक फाइल पे दस्तखत के लिए वो कह रही थी फोन पे कि तुमने 3 कैरेट की अंगूठी दी तो तुम्हें 3 कैरेट की अंगूठी पिंकी पीरनी को कैसे दे सकती हो, कम से कम 5 कैरेट की तो दो। बुशरा बेगम ने यह फैसला किया है कि उनकी तरफ से एक नोटिस मरियम नवाज को भेजा जा रहा है जिसमें उन्हें ये कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं, फौजदारी मुकदमा जो है वो हम दायर कर रहे हैं। मरियम नवाज अपने बयान में बार बार जिस फरहा गोगी और डायमंड रिंग की बात कर रही हैं, वही फरहा गोगी इस वक्त बुशरा बीबी की सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। बुशरा बीबी और फरहा गोगी की जुगलबंदी ही इमरान खान की शर्मिंदगी की वजह बनी है। दरअसल फरहा गोगी बुशरा बीबी की बहुत पुरानी दोस्त है। कहा जाता है कि इमरान और बुशरा बीबी की शादी में फरहा गोगी का अहम रोल रहा है। शहबाज सरकार का कहना है कि अल कादिर ट्रस्ट के नाम पर घपला करके इमरान खान ने जो 458 कनाल जमीन अपने नाम की, उसमें से 240 कनाल जमीन बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरहा गोगी के नाम पर ट्रांसफर कर दी। फरहा गोगी इस वक्त दुबई में रहती है। पाकिस्तान की अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है। फरहा गोगी को वापस लाने के लिए पाकिस्तान सरकार इंटरपोल की भी मदद मांग रही है, लेकिन इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों ही फरहा गोगी को बचा रहे हैं। इमरान का कहना है कि फरहा गोगी के खिलाफ राजनीतिक बदले की कार्रवाई हो रही है, लेकिन पाकिस्तान सरकार का कहना है कि उसके पास फरहा गोगी के खिलाफ पुख्ता सबूत है। पाकिस्तान में हर कोई फरहा गोगी और बुशरा बीबी की दोस्ती के बारे में जानता है। इमरान खान के घर बानी गाला हाउस में फरहा गोगी का बेरोक टोक आना जाना था। कुछ ही दिनों पहले फरहा गोगी का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें फरहा गोगी को मलिक रियाज से डायमंड रिंग मांगते सुना जा सकता है। मलिक रियाज वही शख्स है जिनका नाम अल कादिर ट्रस्ट घोटाले में सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। हाँ जी, फोन आया सी और कि अंगूठी मंगवा ले, मैं मंगवा लेती है तो मैं क्या कहनी मैं हफ्ते मेरी मुलाकात है दोस्तों पहले अरेंज कर दी। नहीं वो कहती है मैनू तुसी हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं तो खरीदांगी, जो पैसे बननगे तुसी मैनू दे देना। मैं क्या ठीक है। अच्छा दूसरी गल है वे कि उन्हें मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया वे सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा और लाल अकबर का लेटर भी तुम कल मिल जाएगा उन्हें मैंने कहा। और जो टाइम है टाडा बीबी रात में मैंने दसेगी, ठीक है, क्योंकि मेरी तो पूरी चढ़ाई की है। मैं क्या एक काम नहीं हुआ फरा देखो तू कह रही तू पूछा नहीं थी पहले कितने कैरेट हो गए? मैं क्या मैं तेरे को पूछा, मैंने कहा 3 तुम कितना पहनते हो? मैंने कहा 3 के, तुमने कहा 3 ठीक है। कहती है नहीं 500 कम से कम मंगवा के दो उसको। मैं क्या अच्छा तो मैं मंगवाती थी। मैं क्या ना वे भी पी जावे, मैं उन्हें मंगवाती है वापस। तो मैं क्या 10 परसों मिल जाएगी। मरियम नवाज इसी ऑडियो का जिक्र करते हुए बुशरा बीबी पर करप्शन का आरोप लगा रही हैं, लेकिन इमरान खान की पार्टी के नेता फवाद चौधरी कह रहे हैं कि बुशरा बीबी तो सिर्फ गरीबों की मदद करती हैं। उन्हें ना तो किसी ने देखा है ना वो कहीं आती जाती हैं। उन्हें सोने और हीरे की अंगूठियों से क्या लेना देना। अब जो भी आदमी पाकिस्तान में या जो भी तरीके इंसाफ का है उसको मालूम है कि जो खान साहब की अहलिया हैं उनको कभी किसी ने देखा भी नहीं होगा। वो कभी सवाए पनागाहों के दौरों के लिए या जो गरीब तरीन लोग जिनके ऊपर इतना एक्सेस नहीं होता या ध्यान नहीं जाता, सवाए वहाँ जाने के कभी उन्होंने कोई सियासी एक्टिविटी में हिस्सा ही नहीं लिया। कभी उन्होंने कभी किसी से कोई बात ही नहीं की है और उनके ऊपर मरियम नवाज मुसलसल इल्जामात आयद कर रही हैं। फवाद चौधरी भले ही अपनी सियासी ड्यूटी निभाते हुए बुशरा बीबी को क्लीन चिट दे रहे हों, लेकिन हकीकत यही है कि इमरान खान पर करप्शन के जो 2 इल्जाम लगे हैं उन दोनों में बुशरा बेगम का हाथ बताया जा रहा है। जब तोशाखाना में सरकारी गिफ्ट जमा नहीं करने की बात सामने आई थी, तब भी यही कहा गया कि गिफ्ट में मिली महंगी विदेशी घड़ी को बेचने का आइडिया भी बुशरा बेगम का ही था। और अब अल कादिर ट्रस्ट केस में तो उनके खिलाफ पुख्ता सबूत होने की बात कही जा रही है। भगोड़ी घोषित की गई फरहा गोगी से नजदीकी भी बुशरा बेगम को कटघरे में खड़ा कर रही है।
अब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने अलकादिर ट्रस्ट मामले में बुशरा बीबी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो अब सवाल है कि आखिर अलकादिर ट्रस्ट केस है क्या? दरअसल ये पूरा विवाद अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी और उनके करीबी सहयोगी जुल्फिकार बुखारी और बाबर अवान ने अलकादिर प्रोजेक्ट ट्रस्ट का गठन किया, जिसका मकसद क्वालिटी एजुकेशन होने के लिए यूनिवर्सिटी बनाना था। आरोप है कि दान की गई जमीन के दस्तावेज में हेरफेर किया गया। यूनिवर्सिटी के लिए दी गई जमीन को इमरान और बुशरा बीबी ने गैर कानूनी तरीके से हड़प लिया। इन दोनों ने पाकिस्तान के सबसे अमीर शख्स मलिक रियाज को गिरफ्तारी के नाम पर धमकाकर अरबों रुपए की जमीन अपने नाम करा ली। दस्तावेजों में ट्रस्ट के ऑफिस का पता बानी गाला हाउस बताया गया। 2019 में बुशारा बीबी ने एक निजी रियल एस्टेट फर्म बहरिया टाउन के साथ दान में जमीन हासिल प्राप्त करने के लिए डील की। ट्रस्ट ने अपने सौदे के हिस्से के रूप में बहरिया टाउन से 458 कनाल, 4 मरला और 58 वर्ग फुट की जमीन हासिल की। पाकिस्तान की गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के मुताबिक इस 458 कनाल भूमि में से इमरान खान ने अपना हिस्सा तय किया और दान की गई 240 कनाल भूमि बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह गोगी के नाम पर ट्रांसफर कर दी। जमीन के बदले इस प्राइवेट कंपनी को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बचाने में मदद की। इमरान की पीटीआई की सरकार और इस कंपनी के बीच जो सेटलमेंट हुआ, उससे पाकिस्तान के सरकारी खजाने को 190 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ। इस पूरी डील में दलाली का काम करने वाले शख्स को भी 2 अरब रुपए दिलवा दिए गए। 8 अरब रुपए का टीका अगर ये वजीर आजम में होता लग ही नहीं सकता था, और उसके बदले में जो है वो 5 से 7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी ली है। जो बीच में दलाली कर रहा था उसने 2 अरब रुपया जो है वो अलहदा लिए हैं। ये जुर्म जो है ये सरजद इन्होंने किया है और उस जुर्म को सरजद करने का मरकजी किरदार जो है वो इमरान खान नियाजी है। बेनिफिशरी उसकी इनकी अहलिया मोहतरमा भी है कि उनके नाम पे जो है वो जमीन लगी है, और बेनिफिशरी वो प्रॉपर्टी टाइकून भी जरूर है। जिस प्रॉपर्टी डेवलपर ने वो जमीन इसके नाम लगवाई है उसी के अकाउंट में जो है वो 7 अरब रुपए जो है वो आके एडजस्ट हुआ है। जिसने बीच में दलाली की है वो शहजाद अकबर है, 2 अरब रुपए उसने वसूल किया, वो भी इंग्लैंड में जो है वो बैठा है। हमें अफसोस है इस बात का कि ये चोरी का पैसा जब सुप्रीम कोर्ट के एक अकाउंट में एडजस्ट हो रहा था तो कोई पूछ ही लेता। शहबाज सरकार इस मामले में बिल्कुल नरमी बरतने के मूड में नहीं है। राणा सनाउल्लाह ने तो कल ही कहा था कि अगर इमरान खान को रिहा किया गया तो उन्हें दूसरे केस में गिरफ्तार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद पाकिस्तान सरकार फिलहाल तो इमरान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। ऐसे में अब माना जा रहा है कि इसका बदला लेने के लिए वो बुशरा बीबी को अरेस्ट कर सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।